हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पिका कार्ड रीडिंग है और हम इस रीडिंग में देखेंगे कि वो ऐसे कौन सी बात है जो कि आपको पता होना ज़रूरी है और ये आपको मैसेज जो है ये डिवाइनली डिलीवर होगा। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मेरी इंटेंशन इसमें सिर्फ ये है कि आप जो भी स्टोन यहाँ पे चूज़ करेंगे, जो कि मेरे पास यहाँ पे 3 स्टोन्स हैं। ये ट्रायंगुलर शेप का ब्लू कैल्साइट है, ये पिंक कैल्साइट है जो कि राउंड शेप में है, और ये वाइट या ट्रांसपेरेंट क्लियर क्वार्ट्ज है। सो आप इन तीनों में से जोन सा भी चूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो रीडिंग आप देखेंगे, तो जो भी मामला आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, जॉब है, हेल्थ है, कुछ भी है, या कोई एक ऐसी बात जो कि आपकी ज़िंदगी में कोई हिंड्रेंस बनी हुई है और आपको उसको टैकल करने की समझ नहीं आ रही है, तो डिवाइनली क्या मैसेजेस हैं। और ये मैसेजेस जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, चूँकि टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो नेक्स्ट जो कमिंग 10 डेज़ होंगे स्पेशली उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे आप रीडिंग को रोक सकते हैं। वो सब लोग जिनको जो पहली दफ़ा अगर ये रीडिंग देख रहे हैं या जिनको ये कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ पे रीडिंग को रोक के इन तीनों स्टोन्स के ऊपर फोकस करें और गहरे सांस लें। 5 दफ़ा गहरे सांस लें और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें और इन तीनों स्टोन्स के ऊपर फोकस करें कि इनमें से कौन सा आपको अपनी तरफ ज़्यादा अपील कर रहा है या कौन आपको ज़्यादा अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो आप वो रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा रीडिंग्स भी देख सकते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो ये हो सकता है कि वो तीनों रीडिंग्स देख लें और उनमें से जौन सी रीडिंग की सिचुएशन आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है, वो आप उसमें से अपना मैसेज जो है वो ले लें। सबसे पहले मैं कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं, मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी ये ट्रायंगुलर शेप के जो ब्लू कैल्साइट है इसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम टैरो डेक से कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। कार्ड्स मैंने आज आपके सामने ही ड्रॉ कर लेती हूँ कि डेक जो है वो ऑलरेडी शफल्ड है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के वो सब लोग जिन्होंने ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया है, और उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। कमिंग 10 डेज मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। Five of Wands in reverse, 9 of Cups, okay, Queen of Pentacle in reverse, 2 of Wands, Hermit और Knight of Cups है, ओके। अच्छा जी, अब सिचुएशन आपके सामने क्या है। आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे तो आने वाले 10 दिन जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ मामलात इस किस्म की ज़िंदगी में चल रहे थे जिसमें अब कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन के अंदर, चाहे वो रिलेशनशिप की थी, चाहे वो करियर की थी, चाहे वो बॉस या कोई और, जहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और चीज़ें जो हैं वो इसलिए सीधी होना शुरू हो गई हैं या इसलिए आपकी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई हैं क्योंकि आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, मुझे अपने आप को सबसे आगे रखना है। और अब मुझे लोगों की बहुत ज़्यादा सुनने और देखने की बजाय मुझे जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरी अपनी डिज़ायर है, मुझे उसको फोकस करना है। ये जब से ये फ़ैसला हुआ है तो सिचुएशन में एक बहुत बड़ा जो है वो चेंज आया है। ना सिर्फ ये कि आप अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि फ़ौरी तौर पे ये फ़ैसला हो सकता है कि अभी आपने ये फ़ैसला लिया ना हो और इन 10 डेज़ में या जस्ट आफ्टर द 10 डेज़ आप इस फ़ैसला लेने की पोजीशन में पहुंच जाएं, ठीक है।
क्योंकि आपकी ख्वाहिश जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अचीव करने की। अब ये जो फ़ैसला आप लेने जा रहे हैं इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे, आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। सबसे पहली बात तो ये होगी कि जो चीज़ आप ज़िंदगी में अभी राइट नाउ आपके जहन में जो भी ऐसा एम है या जो कोई आप चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, आपको उस डायरेक्शन में मूव कराएगा ये फ़ैसला। नंबर 2 बात, अगर आप दुनिया से कट ऑफ होके बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, तो चांसेस आर देयर कि ये फ़ैसला जो है ये आपके सामने रास्ते खोलेगा। या तो आपके सामने कुछ इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो सकती है जिसमें आपका खुद ब खुद कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, या ये कि दूसरे जब आप अपने लिए रास्ता एक खोल लेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आपसे कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है। ये ऐसे ही है कि जैसे अगर आपने अपने आप को बंद किया हुआ है या अगर आपने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ किया हुआ है तो कोई भी आपसे बात नहीं कर सकता। लेकिन द मोमेंट यू डिसाइड कि जी अब मुझे अपने आप को ओपन करना है और अब मुझे सिर्फ ये देखना, मुझे ये नहीं सोचना या मुझे ये नहीं देखना कि कोई दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे अपनी ज़िंदगी को देखना है, मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, और आप अपना फ़ोन अनब्लॉक कर देते हैं, तो डेफ़िनेटली लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाएगी आपसे कम्युनिकेशन बहाल करने की। चांसेस आर देयर कि आपको इस बारे में एंड ऑफ द 10 डेज़ आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, कोई ना कोई ऑफ़र मिले। ये अपॉर्चुनिटी अगेन डिपेंड करता है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं रिलेशनशिप के लिए तो ये कोई रिलेशनशिप से मुतल्लिका बात हो सकती है। ये हो सकता है कि कोई आपको थोड़ा सा कोई अपोलोजाइज़ करे, या अगर अपोलॉजी नहीं है, अगर माफ़ी नहीं है, तो फिर ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई जो है वो आपको लव ऑफ़र करे, या अगर ये एक बिल्कुल सटल किस्म की भी बात हुई तो एक अपना इंटरेस्ट जो है, जैसे कुछ लोग हमसे जब बात करते हैं तो वो इंटेंशनली ऐसी बात करते हैं कि हमें पता चलता है कि उन्हें हम में इंटरेस्ट है, तो कोई ना कोई इस किस्म का हिंट, कोई ना कोई इस किस्म की बात जो है वो डेफ़िनेटली आपके सामने आती हुई लग रही है। हाँ, ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ है, ठीक है, आपने ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ है, बेशक इस आर्ग्यूमेंट से, इस झगड़े से आपको तकलीफ़ पहुंची होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी बाज़ दफ़ा नेगेटिव चीज़ जो हो रही होती है हमारे अराउंड, वो भी हमें कोई ना कोई पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव करा रही होती है। सो ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ है आपका किसी के साथ, और जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो डेफ़िनेटली उस वक्त तक ये आर्ग्यूमेंट हो चुका होगा, ठीक है, आप ऑलरेडी इस नाराज़गी की स्टेट में से में होंगे जिसमें जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, और इसमें से अब आप बाहर आने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये आर्गुमेंट जो हुआ है ये भी आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा, और ये भी आपको आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। सो ये हो गया जो कि टैरो से है। अब हम देखते हैं कि ऑरेकल कार्ड्स इस बारे में हमें क्या बता रहे हैं। अच्छा जी, इसी सिचुएशन के ऊपर पहला ऑरेकल कार्ड है हमारे पास। ओके, लिखा है जी, हैव पेशेंस, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। वेरी नाइस एंड प्रिटी कार्ड, ठीक है। और इसमें एक बच्ची है जो कि बहुत पुरसुकून अंदाज में बैठी हुई है, और इसका नंबर जो है वो 17 है, जो कि रिड्यूस होके 8 पे आ जाता है, जो कि एक इन्फिनिटी की निशानी है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स जो हैं वो आके ग्रेजुअली इसके अंदर एंटर हो रही हैं, इस पानी के अंदर एंटर हो रही हैं। सो और मज़े की बात ये है कि ये स्ट्रीम्स जो हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरी और शाइनी है, और चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता पानी का लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है बेसिकली, यानी इमोशंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। और आपके लिए पहली एडवाइस जो है वो यही है कि चाहे जो भी हुआ है अभी रिसेंटली आपके साथ, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ है उसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर पॉजिटिव होने वाला है।
हाँ, करना आपको ये है कि आपको पेशेंटली चीज़ों के साथ चलना है, हालात के साथ चलना है। और जो अगर आपको किसी से मोहब्बत है और आपको आपके दिल में उनके लिए नाराज़गी है, तो याद रखें कि मोहब्बत जो है वो बहुत सब्र वाली और मोहब्बत जो है वो बहुत सब्र वाली और मेहरबान होती है। ठीक है, उसमें जल्दी नहीं होती है, उसमें आप दूसरे से नफ़रत नहीं कर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड जो है वो 5 नंबर कार्ड है मेरे पास, और ये रूट चक्रा को डिस्कस कर रहा है। और आई हैव एवरीथिंग आई नीड टू सर्वाइव एंड ग्रो ऑन द फिज़िकल प्लेन। आप ये समझ सकते हैं कि ये वो मंत्रा है जो जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे या ये रीडिंग आपने देखी होगी, तो तब आपको ये मंत्रा अगले 10 दिन जो है वो अपने लिए दोहराना है। आप यहाँ पे ये सेंटेंसेस जो हैं ये अपने पास लिख के रख सकते हैं, और आपको चाहिए कि आप रोज़ सुबह उठ के ये सेंटेंसेस जो है ये रिपीट करें अपने लिए, अपने दिल में शीशे के सामने खड़े होके। और ये भी आपको वही पेशेंस सिखा रहा है। आई हैव एवरीथिंग, ठीक है, आई हैव एवरीथिंग आई नीड टू सर्वाइव एंड ग्रो ऑन द फिज़िकल प्लेन। ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए मेरे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, आई हैव बेसिकली डिपेंडेंसी और इनसफिशेंसी जो है वो भी एक नेगेटिव एनर्जी है, और फिर वो हालात को भी नेगेटिव अंदाज में चलाने लग पड़ती है। जो भी मसाइल चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, अगर आपने ये ट्रायंगुलर शेप का स्टोन चूज़ किया है, चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने वाली हैं। और आपको फ़िलहाल सब्र और हौसले और सुकून से काम लेना है, और आपको चाहिए कि आप अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करें। ठीक है, और आप ये सेंटेंसेस जो है ये अपने लिए रोज़ रिपीट करें। ओके जी, अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अच्छा जी, अब सेकंड रीडिंग, जो सब लोग जिन्होंने पिंक कलर का राउंड शेप का स्टोन चूज़ किया है, उनके लिए अब रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। आज मैं वीडियो रोक के तो दोबारा रीस्टार्ट करने की बजाय मैं एक ही गो में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि कार्ड्स को मैं प्रॉपर शफल करके और फिर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, ये अब हम रीडिंग करेंगे उन सब लोगों के लिए जिन्होंने ओवल शेप का पिंक साइड चूज़ किया है। आप अपनी ओपिनियन जो है वो ज़रूर दिया करें, रीडिंग्स किस तरह की होनी चाहिए और क्या टॉपिक्स होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि पिंक साइड चूज़ करने वालों के लिए क्या रीडिंग है। अच्छा जी, सो फर्स्ट कार्ड आई हैव 5 of swords, 3 of swords in reverse, hangman in reverse, moon in reverse, lovers और 10 of swords। अच्छा जी, पहली रीडिंग के मुकाबले में ये इस ग्रुप वाले लोग जो हैं जिन्होंने ये रीडिंग चूज़ की है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया हुआ लग रहा है, और इनके साथ किसी किस्म का झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, एक सच का धोखा दिया गया है। एक तो बाज़ दफ़ा होता है कि हम खुद ही एज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन बाज़ हालात इस किस्म के होते हैं जिसमें सच में कुछ बुरा हुआ होता है। इस किस्म की बातचीत हुई है, इस किस्म का बिहेवियर था जिसकी वजह से
और ये भी रीसेंट डेज़ में हुआ है। जस्ट अगेन मैं ये बात आपको दोहराना चाहूँगी कि ये रीडिंग जो है जब भी आप देख रहे होंगे तो आने वाले 10 दिनों के लिए आपके लिए डिवाइन मैसेजेस लेके आ रही है बेसिकली। सो रिसेंटली आपके साथ कुछ इस किस्म का हुआ है जिसमें लोगों ने या तो आपको किसी किस्म का धोखा दिया है, या इसके ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी रेवलेशन, कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन हुई है जिसने आपका दिल बहुत ज़्यादा तोड़ा है, ठीक है। और लेकिन अगेन बाज़ दफ़ा राज खुलने पे, बाज़ दफ़ा कोई बुरी बातचीत होने में जब हम दूसरे का असली चेहरा देख लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कोई भी फ़ैसला कि हमें क्या करना चाहिए। इस सूरत हाल में अब ये है कि आप के साथ जो बुरा हुआ है, अब आप बेसिकली उस नेगेटिव जो इंसिडेंट हुआ है उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हुए इस सारी सिचुएशन में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने फ़ैसला कर लिया है, या ये 10 डेज़ जो हैं ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए कि आप इस दौरान ये फ़ैसला कर लेंगे कि मुझे अब क्या करना है। और आपका फ़ैसला जो है वो एक तो ये हमेशा जब भी कोई इस किस्म का मामला होता है, चाहे वो इंटीमेट रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिज़नेस रिलेशनशिप हो, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, जब भी इस किस्म का मामला होता है दो ही बातें होती हैं। या तो आप एक दूसरी पार्टी को जिसने जुल्म किया होता है या जिसने ज़्यादती की होती है उसको माफ़ कर देते हो, रिकन्सिलिएशन कर लेते हो, या आप अपने लिए एक नया रास्ता चूज़ करते हो। सो जब भी ये दो रास्ते आपके सामने होंगे तो दोनों रास्ते आपको बिल्कुल एक्सट्रीमली डिफरेंट सिचुएशंस में लेके जाएंगे। मुझे ये लगता है कि जो बातें आपके सामने खुली हैं, या ये कह लें कि शायद वो बात पहले भी आपके सामने मौजूद थी, आप उसको देख नहीं पा रहे थे, या आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है, या आपको कोई नई रियलाइजेशन हुई है जिसने आपको बहुत ज़्यादा, जिसने आपका दिल जो है वो तोड़ा है, लेकिन आपने अब डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस सिचुएशन के अंदर नहीं रहना। आपने बेसिकली रिकन्सिलिएशन का फ़ैसला नहीं किया है और आपने इस सिचुएशन में से निकलने के बारे में सोचा है, और आपने ये सोचा है कि मुझे अब ये धोखा, झूठ, ये सीक्रेसी जो है मुझे अब ये मज़ीद नहीं रखनी है, और मुझे एक खूबसूरत रोशन दिन की तरह की रिलेशनशिप, खूबसूरत रोशन साफ़ सुथरे एक ओपननेस के साथ चीज़ों को रखना है, और मुझे फ़र्दर इस डार्क एनर्जी के अंदर नहीं रहना है। जब भी हमने कुछ चीज़ें हाइड की हुई होती हैं या छुपाई हुई होती हैं तो हमेशा क्या होता है कि उसके अराउंड एक डार्कर एनर्जी जो है वो फॉर्म हो जाती है। तो आपका डिसीजन जो है, अगर आपने ये पिंक कैल्साइट चूज़ किया है तो ये सब लोग जो हैं जिन्होंने, जिस ग्रुप ने ये चूज़ किया है, आप लोग थक गए हैं इतनी सीक्रेसी से, होल्डिंग बैक से, और अब आप मूव करना चाह रहे हैं एक ब्राइटर दिन की तरफ। और आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो 10 दिन हैं इनके अंदर या इसके ख़त्म होने तक आप इस पोजीशन में होंगे कि आप ना सिर्फ डिसाइड कर चुके होंगे बल्कि आप अपनी मूवमेंट भी स्टार्ट कर चुके होंगे। सो यहाँ पे मेरे पास अब 2 ऑरेकल डेक्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें पिंक कैल्साइट वाले ग्रुप के लिए क्या मैसेज है। ओके जी, सबसे पहला है 30 नंबर कार्ड है, रीच फॉर योर ड्रीम्स। अपने ख्वाबों को छूने की कोशिश करें, अपने ख्वाबों को पाने की कोशिश करें। ये एक ऐसा पर्सन है जिसके पास गाइडेंस जो है वो डिवाइनली आ रही है, ऊपर से गाइडेंस आ रही है, और एक गाइडेंस का बाकायदा फ़्लो है जो कि इस पर्सन को लीड कर रहा है, और ये पर्सन जो है ये कम्प्लीटली कनेक्टेड है। इसका मैसेज है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन ड्रीम्स। आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट कर सकते हैं, आप यूनिवर्स के साथ मिल के जो आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, एंड अचीव देम विद कॉन्फिडेंस। और ना सिर्फ आप क्रिएट कर सकते हैं बल्कि आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड, आप इस कार्ड को देखें गौर से, ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, ठीक है। और 30 का नंबर जो है वो 3 का नंबर है, ये अबंडेंस की बात करता है।
हर वो चीज़ जो ज़िंदगी में आपके लिए कम थी या जिसके बारे में आपको ये महसूस होता है कि मेरे पास ये इनफ नहीं है, अब आपके पास वो टाइम है कि आप उस चीज़ में अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो मनी मैटर्स हैं, चाहे वो दोस्तियां हैं, या जो भी चीज़ है, आप उसके अंदर ऐसा टाइम है जो कि अगर आप इस कार्ड में देखें तो ये एक छोटा सा प्लांट जो है निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ग्रो कर रहा है, और पानी जो है वो बहता हुआ यहाँ तक आ रहा है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इंस्पिरेशन जो है ये हमें ये बता रही है कि आप इस टाइम पे डिवाइनली कनेक्टेड हैं, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं इस टाइम पे। ओके, वेरी प्रिटी कार्ड। अच्छा जी, दूसरा डेक से अब हम कार्ड निकालते हैं फर्दर इस बारे में हमें और आपके लिए क्या डिवाइन एडवाइस है। आपको ना सिर्फ ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आप इस सिचुएशन में से बहुत बेहतरीन तरीके से निकल जाएंगे, बल्कि इसमें से निकलने के बाद आपके लिए रास्ते मज़ीद खुलते चले जाएंगे। अगर आप किसी जगह पे स्टक हैं और आपने ये रीडिंग चूज़ की है तो यकीन करें कि आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इस जगह को छोड़ दें जहाँ पे आप मौजूद हैं। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास कार्ड है और क्या बात है जी। कार्ड का पहले हम न्यूमरोलॉजी की बात कर लेते हैं। कार्ड का नंबर 39 है। 39 को जब हम रिड्यूस करते हैं तो ये 12 बन जाता है, जो कि और रिड्यूस होके 3 रह जाता है। एक और नंबर है जो अबंडेंस की बात कर रहा है, और आप इस टाइम पे ना सोल पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटली, हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से आप इस टाइम पे ग्रो कर रहे हैं। कार्ड आपको कह रहा है बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। आपको फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे लोग जो हैं वो आपको कैसे देख रहे हैं। आपको जो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, जो आपकी ओरिजिनल थॉट्स हैं, आप अपने आप को वो आप अपने सामने रखें और वही फेस जो है वो दुनिया को दिखाएं। चाहे वो आपको उसके बाद किसी तरह से भी कंसिडर कर रहे हैं, आपके बारे में जो भी ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम के ऊपर आपको वो बात करनी है जो आप असल में करना चाह रहे हैं। बेसिकली बाज़ टाइम्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे ये कार्ड हमें बता रहा है कि जब आपके कनेक्शन जो है वो डिवाइन से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ होता है कि आप जो चाह रहे होते हो वो हो रहा होता है, उतनी ही तेज़ी से हो रहा होता है। तो इस तरह के टाइम पीरियड के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो आप ट्रूली चाहते हो, बग़ैर किसी लगी लिपटी के, बग़ैर किसी फेकनेस के, बग़ैर जो आपकी असल की ख्वाहिश है, जो आपकी असल की डिज़ायर है, वो आप जो है वो यूनिवर्स के सामने रखो, सो दैट आप वो अचीव कर सको। क्यों? क्योंकि ये टाइम ऐसा है जहाँ पे आप जो है वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं और चीज़ें बहुत तेज़ी से क्रिएट हो रही हैं आपके लिए। So very nice and beautiful reading for this group। अच्छा जी, अब हम चलेंगे थर्ड रीडिंग की तरफ, जो कि वो सब लोग जिन्होंने चूज़ किया था ये ट्रांसपेरेंट क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है, ये ऐसे रॉड टाइप की शक्ल का है, और ये मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, कार्ड्स मैं इस दफ़ा वीडियो रोक के शफल नहीं कर रही, और इस दफ़ा मैं आपके सामने ही शफलिंग कर रही हूँ और आपके सामने ही ड्रॉ कर रही हूँ कार्ड्स, सो दैट एक ऑथेंटिसिटी की फीलिंग जो है वो मौजूद रहे रीडिंग के अंदर। ओके, अब जो रीडिंग मैं करने जाऊँगी वो थर्ड ग्रुप के लिए है और उन लोगों के लिए है जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज को चूज़ किया है। मैं बताती चलूँ कि ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है, और जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो तब के हिसाब से टाइम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। डिवाइन मैसेजेस क्या हैं, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आने वाले 10 डेज़ में क्या डिवाइन मैसेजेस हैं, क्या सिचुएशन है जो कि आपके सामने
मौजूद हैं और आपको जिससे डील करना है तो कैसे डील करें, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस रीडिंग के अंदर देखेंगे। अच्छा जी, एक दफ़ा और शफल कर लें। आप अपनी ओपिनियन मुझे ज़रूर दिया करें रीडिंग के बारे में भी और बाकी चीज़ों के बारे में भी, क्योंकि बहरहाल ये चैनल मैं अकेले नहीं चला रही हूँ, आप सब लोग मिलके मेरे साथ चला रहे हैं। और आप लोग क्या देखना चाहते हो, चूँकि मैं बना ही आपके लिए रही हूँ, सो आप लोग क्या देखना चाहते हो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि थर्ड ग्रुप जिन्होंने क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया है उनके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस हैं। सो पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, 6 of wands, ace of cups in reverse, king of wands, 2 of pentacles, 8 of cups। अच्छा जी, अगर आपने थर्ड ग्रुप को चूज़ किया है और अगर आपने क्लियर कॉर्ड्स को चूज़ किया है तो आपके लिए ये रीडिंग है जो कि आने वाले 10 दिनों के को फोकस किए हुए है डिवाइन मैसेजेस हैं। हो सकता है कि आप ये जो सिचुएशन मुझे बता रही है वो ये बता रही है कि आप उन लोगों में शामिल हैं जिनका या तो ब्रेकअप होने जा रहा है या रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। फिर दोबारा मैं वही बात कहूँगी, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये कोई इंटीमेट रिलेशनशिप हो, ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, ये कोई कुलीग हो सकते हैं आपके, ठीक है, एक्वेंटेंसेस हो सकते हैं, या ये कोई जॉब सिनेरियो हो सकता है। ये कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जहाँ पे आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और किसी के साथ आप किसी भी तरह के एक रिलेशनशिप या कनेक्शन में बाइंड है। तो कोई इस किस्म की बात हुई है जिसमें आप ये समझते हैं कि आप एक एक्सक्यूज़ डिज़र्व करते हैं और वो एक्सक्यूज़ जो है वो आई रियली डोंट बिलीव कि वो एक्सक्यूज़ आपकी तरफ आ रहा है। इस वजह से चूँकि आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया गया, आपको अगर आपके साथ कुछ किस्म की कम्युनिकेशन हुई थी जो कि आपके ख़्याल में आपके साथ ज़्यादती हुई है या कोई किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग थी और जिसको क्लियर करने की कोशिश नहीं की गई है, सो अल्टीमेटली यू हैव डिसाइडेड टू लीव द सिचुएशन। आपने ये फ़ैसला किया है। बेसिकली इस जो स्प्रेड का बेसिक थीम ही ये है कि कुछ ये जो 10 दिन का पीरियड है इसके अंदर अगर आप किसी तरह की इंडिसीजन का शिकार हैं, आप डावाडोल हैं कि क्या करना चाहिए, तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द 10 डेज़ आप इस पोजीशन में होंगे कि आप ये सिचुएशन छोड़ देंगे। काफ़ी हद तक चूँकि कप्स के कार्ड 3 हैं यहाँ पे मेरे साथ, तो काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंटीमेट रिलेशनशिप भी हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जिस शख्स के साथ आप इन्वॉल्व थे या आपको ये फ़ील होता था कि आप 2 लोग इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के अंदर, वो पर्सन जो है वो किसी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं ले रहा या वो कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहा या वो कंफर्म नहीं है या वो कमिटमेंट नहीं करना चाह रहा, या वो ये भी मुमकिन हो सकता है कुछ केसेस के अंदर कि वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व है या समहाउ किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न है, चाहे वो इमोशनल रीज़न है, किसी भी रीज़न की वजह से ये पर्सन जो है जिसके साथ आप डील कर रहे थे, वेदर मेल और फीमेल, ये पर्सन जो है ये कमिट नहीं करना चाह रहा, ये आपकी तरफ आना नहीं चाह रहा और आप कह लो कि आप पर्सनली जो है वो डिसअपॉइंट हो चुके हुए हो और आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रुकना, यहाँ पे इंतज़ार करना यूज़लेस है, ठीक है, क्योंकि आपको इस बात की समझ लग गई है कि ये सिचुएशन कभी भी चेंज नहीं होगी। ये सिचुएशन ऐसे ही इसमें अप एंड डाउन रहेगा और एक इसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये भी मुमकिन हो सकता है कि किसी किस्म का ट्रैवल जो है वो भी मुमकिन हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएं फिर, ठीक है, मेंटली मूव कर जाएं या सिर्फ
फ़िज़िकली मूव कर जाएं, लेकिन एक मूवमेंट है यहाँ पे और एक इनडिसीजन की फीलिंग है यहाँ पे, और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हुई नज़र आ रही हैं, और सिचुएशन जो है उसमें कोई चार्म बाकी नहीं रह गया, और आपको पता है कि ये सिचुएशन जो है आपके लिए बिल्कुल भी इमोशनली फुलफिलिंग नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपको, अगर ये जॉब का मामला हो तो ये भी हो सकता है कि आपको उम्मीद हो कि कोई मुझे किसी किस्म का बोनस मिलेगा या पे राइज़ होगा, वो नहीं हुआ, तो फिर अल्टीमेटली आपने इस बारे में डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे मज़ीद फर्दर काम ज़्यादा है, पे मुझे कम कर रहे हैं और मैं यहाँ मज़ीद नहीं रुकना चाह रहा। ये भी एक सिचुएशन मुमकिन हो सकती है। सो लेट्स सी के फर्दर डिवाइन मैसेजेस आपके लिए क्या हैं इस सिचुएशन के अंदर। ओके, सो पहला कार्ड 31 नंबर कार्ड है और 4 इसका रिड्यूस होकर नंबर बनता है। मैसेज है लव मेक्स द डिफरेंस, लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। चूँकि आपका दिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आपको एक डिसअपॉइंटमेंट है और सिचुएशन में, और उसके बारे में आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि एक दफ़ा अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है या पास्ट हर्ट है आपके साथ, या आपको पहली दफ़ा कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं मिला है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दोबारा भी ऐसा ही होगा। ठीक है, दोबारा कोई आपको अच्छा शख्स मिलेगा, दोबारा आपको मोहब्बत होगी जो कि आपकी ये जो तकलीफ़ें हैं जो अभी आपको महसूस हो रही हैं, आपको इसमें से निकाल देगी। 4 का नंबर जो है वो एक चेंज की बात कर रहा है यहाँ पे, और अगर आप इस कार्ड को देखें तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं चीज़ों की खूबसूरती में इजाफ़ा होता जा रहा है। सो अगर आप यहाँ इस स्टेज के ऊपर मौजूद हैं और आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, तो आपके लिए डिवाइन मैसेज जो है वो यहाँ पे ये है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, माजी में से निकल के आगे देखना चाहिए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे यकीनन आपको दोबारा एक मोहब्बत जो है वो मिलेगी, जो कि आपके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेल्फ वर्थ भी लेकर आएगी। ये जो अभी आपको ये लग रहा है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ये एक गलत सोच बन जाएगी आपकी। ओके, नेक्स्ट दूसरा जो कार्ड है मेरे पास वो 32 नंबर कार्ड है, यानी 5। सो पहला कार्ड आपके पास 4 नंबर था और सेकंड कार्ड आपके पास 5 नंबर है। 31 32 कॉन्टीन्यूटी आप देखें, हालांकि ये दोनों डिफरेंट डेक्स हैं और आपके सामने मैंने कार्ड ड्रॉ किया है। यानी आप जिस डायरेक्शन में आगे, इसका मतलब क्या है बेसिकली कि आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, जो रास्ता आपने चूज़ किया है वो बिल्कुल ठीक है, और जैसे जैसे आप इस रास्ते पे बढ़ते जाएंगे, ये जो आपने कहा है कि मैं अब फर्दर इस सिचुएशन में नहीं रुकना चाह रहा क्योंकि मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है और कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो इट्स योर करेक्ट डिसीजन। आपने बिल्कुल ठीक किया है ये जो आपने फ़ैसला लिया है, क्योंकि आपका ये फ़ैसला जो है यही आपको ठीक रास्ते के ऊपर लेके जाएगा, यही आपको बताएगा कि आपके अंदर सेल्फ वर्थ आपकी को इंक्रीज़ करेगा। सेकेंड कार्ड ये कहता है मूवमेंट मेडिटेशन। I celebrate and honor my physical body through dance and movement। इस कार्ड को आप देखें और ये जो लाइन मैंने रिपीट की है आप इसके ऊपर फोकस करें। I celebrate and honor my physical body through dance and movement। होता ये है कि जब आप एक डिप्रेशन के फेज़ के अंदर होते हैं तो इंसान जो है वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम बिल्कुल बंद होके बैठ जाता है। यहाँ पे कम से कम 4 इंडिकेशंस इस किस्म की हैं जो कि आपको, बल्कि सॉरी 5 ऐसी इंडिकेशंस हैं जो आपको ये बता रही हैं कि आपको मूव ऑन करना है, आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर मूवमेंट लेकर आनी है, आपको अंदर कमरे में बंद होके नहीं बैठना है, और आपको अपनी फ़िज़िकल बॉडी को, अपनी प्रेजेंस को खुद फील करना है और उसको एंजॉय करना है। एक्सरसाइज करें, डांस करें, योगा करें, जो भी आपको चीज़ अपील करती है, तो अपनी हेल्थ का बेसिकली ख्याल करें। यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्रैवलिंग और मूवमेंट की बात करता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, सेम यही बात कर रहा है। 8 ऑफ कप्स है, ये भी यही बात कर रहा है।
फिर 31 नंबर कार्ड है, ये भी हमें आगे मूव ऑन करने की बात कर रहा है। और फिर लास्ट कार्ड जो है 32 नंबर, ये भी हमें मूवमेंट मेडिटेशन दे रहा है। आप अपने आप को ओपन करें, अपने आप को एक्सपैंड करें और फिज़िकली अपने चीज़ों को लेकर आएँ। बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को इस्तेमाल मत करें। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी अपने लिए पैदा करें जिसके अंदर आपके फ़िज़िकली आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकें। चाहे वो आप एक लेजर बेस के ऊपर स्टार्ट करें, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट होनी चाहिए, यही आपको एनर्जाइज़ करेगी। और ये हम जो कार्ड है ये हमारे लोअर चक्रास के साथ काम कर रहा है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लोअर चक्रास जो हैं वो ब्लॉक हुए हैं, क्योंकि इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है वो बहरहाल यहाँ पे मौजूद नज़र आ रही है। ओके, सो ये रीडिंग थी उन सब लोगों के लिए जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज को चूज़ किया था। आई होप आपको ये तीनों रीडिंग्स जो हैं ये अच्छी लगी होंगी। मुझे अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ये रीडिंग्स, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि जो डिवाइन मैसेज होता है उसके लिए जो इंटेंशन होती है वो यही होती है कि हर उस शख्स तक ये मैसेज पहुँचे जिसको ये सुनने की ज़रूरत है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।